हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। वहां पे हमने सीखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सीखी, स्क्वायर सीखा, रेक्टेंगल सीखा, रोम्बस सीखा, ठीक है। उन सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए यहां पर चैप्टर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में प्रूविंग के क्वेश्चन ज्यादातर होंगे और तुमको प्रूव करने को बोला जाएगा। प्रूव करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हर एक फिगर, जैसे पैरेललोग्राम तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रेक्टेंगल तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है या कोई पैरेललोग्राम स्क्वायर कब बन जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने रिसेंट लेक्चर में यानी लास्ट वाले में कवर किया है। लिंक मैं देता हूं, पहले उसको जाकर देख लो अगर नहीं देखा है तो। उसके बाद इस एक्सरसाइज को करने के लिए जब आओगे तो आसानी रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि तुम लोगों ने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ये है। अब यहां पर बच्चों को दिक्कत ये होती है कि ना तो फिगर दिया है ना कोई नंबर दिखाई दे रहा है, तो उनको मैथ्स में ज्योमेट्री के इस पोर्शन में प्रॉब्लम आती है जनरली, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं देखी है, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो कि कैसे प्रूविंग किया जाता है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं तुमको बताता हूं क्या करना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो जैसे पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो आप एक पैरेललोग्राम सपोज कर लो, अपनी मर्जी से आप एक पैरेललोग्राम बना लो। तो यहां पर लिख लो सबसे पहले, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप पहले एक डायगोनल पैरेललोग्राम बनाओ। ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये हो गया। इसके डायगोनल क्या हो गए, यहां से ए सी, ठीक है, और यहां से इसका डायगोनल गया कौन, बी डी। और ए सी और बी डी, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन ये दी थी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो लेट ए बी सी डी अ पैरेललोग्राम इन विच दोनों डायगोनल कौन से हैं, ए सी और बी डी, ये बराबर है। ये तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। प्रूफ क्या करना है तुमको, देखो यहां पर लिख दो टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अब कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। क्या डिस्कस किया था कि जब भी किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो वो पैरेललोग्राम तुरंत क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। यानी यहां पर जो हमारा मेन फोकस है, वो मेन फोकस ये है कि इस पैरेललोग्राम में मैं किसी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दूं। जैसे ही मैं एक एंगल को 90 डिग्री दिखाऊंगा, ये तुरंत क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है भाई, कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। तो कोई दो ट्राइंगल वो उठाओ तुम जिसमें डायगोनल्स आ रहे हो, ठीक है, वो दो ट्राइंगल तुम उठा लो यहां से। दूसरा ये कोशिश करना कि ये अगल बगल वाले एंगल तुम्हें मिल जाए, जैसे डी और सी मान लो मिल जाए। क्यों मिल जाए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि मैं कोई दो ट्राइंगल ऐसे उठाऊंगा जिनको कॉन्ग्रुएंट करने पर सी और डी बराबर मिल जाए। फिर मैं इनसे कह दूंगा कि भाई सी और डी का सम तो 180 होता है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। या आप ये कह लो कि ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सी और डी को इंटीरियर है, ऐसे भी कह सकते हो। इनका सम 180 है और सी और डी को मैंने बराबर प्रूफ कर लिया, तो 90-90 हो जाएगा, तो 90 प्रूफ हो जाएगा। यहां से एक कोर मतलब तुमने एक आइडिया ले लिया कि मुझे ये काम करना है। तो अब देखो इस प्रूफ में मैं ट्राइंगल कौन कौन से उठाऊंगा। प्रूफ के लिए मैं ट्राइंगल उठाऊंगा, देखो अगल बगल वाले दो पड़ोसी ट्राइंगल उठाओ जिनमें बेस कॉमन हो, डीसी कोई भी उठा सकते हो, बेस कॉमन हो और डायगोनल दोनों आ रहे हो। तो इन ट्राइंगल आप उठाओ एडीसी और दूसरी तरफ से उठाओ ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने उठा लिया, एडीसी को और बीडीसी को। एडीसी और बीडीसी में मेरे पास देखो क्या क्या है, एडी और बीसी बराबर है। एडी और बीसी ये आमने सामने की साइड बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं, एक पार्ट मुझे मिल गया। अच्छा देखो डीसी यहां भी दिख रहा है, डीसी यहां भी दिख रहा है, तो मुझे पता है कि भाई ये कॉमन हो जाएगा। तो डीसी डीसी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, दूसरा पार्ट भी मुझे मिल गया। अच्छा उसके बाद एसी और बीडी को जरा ध्यान से देखो
कि AC और BD तो बराबर थे, दोनों डायगोनल बराबर थे, तो AC और BD ये दोनों डायगोनल बराबर मुझे गिवन थे। क्या ये बात समझ में आ गई? इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड आपस में हो गई बराबर, तो जो तुम्हारा ट्राइंगल ABC था ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्राइंगल CBD के। नहीं, एक काम करो, ऐसा लिखो कि AC और BD बराबर है, तो AC की जगह पर BD ले लो, BCD इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में लिख दो। अब ये क्या हो गया भाई, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई है? SASS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लोगों ने लगाया, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जैसे ही ABC और BCD ये दो ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ADC को देखो, मैं गलत लिख दिया है यार, एक मिनट रुको, मैंने कौन से दो ट्राइंगल उठाए थे भाई? ADC उठाया था ना, तो ट्राइंगल ADC उठाओ, और दूसरा मैंने कौन सा उठाया था? BDC मैंने उठाया था ना। हाँ तो ठीक है, यहां पर AC के बराबर कौन है? BD, ठीक है, BCD, अब सही है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलर मैं लिख रहा हूं, एक मिनट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये हो गए सिमिलर। अब जैसे ही ADC और BCD दोनों सिमिलर हुए, एंगल D और एंगल C तुरंत क्या हो गए? बराबर हो गए। ADC का एंगल D और BCD का एंगल C बराबर हो गए। एंगल D, इसका एंगल D, इसका एंगल C तुरंत बराबर हो गया बाई CPCT। जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाते हैं। ये ट्राइंगल में तुम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि एंगल C और D का जो सम है वो 180 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है भाई, पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोइंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिख दो कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। अब C और D का सम 180 है और C और D आपस में बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं? D की जगह पर भी C लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। C और C मिलेगा, 2 एंगल C बनाएगा 180, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देगा, बहुत अच्छा। और C बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। एक एंगल मुझे 90 प्रूव करना था, वो मिल गया। अब नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो इन्होंने पहले से दिया था ना, और एक एंगल मैंने 90 दिखा दिया विथ वन एंगल 90, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? और ये हो गया प्रूफ। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं लग रहा है किसी को? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलें हम लोग, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर दिया है, यहां से एक बात समझ में आ गई कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो। लेट ABCD बी अ स्क्वायर। चलो ये हो गया, ठीक है। आर इक्वल, तो इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। नहीं, एक मिनट। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी ये सारी बातें प्रूव करनी है। तुम्हें एक स्क्वायर गिवन है और तुमसे शो क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, एक बात, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दूसरी बात, और राइट एंगल पे करते हैं, तीसरी बात। यानी ये तीन बातें तुमको प्रूव करनी है। सबसे पहले यहां पर मैं बना देता हूं एक स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया ABCD, ठीक है। इसके डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, मान लो ऊपर क्या, और ये हो गए डायगोनल कहां पे कट करते हैं? ऊपर। लेट ABCD बी ए स्क्वायर। डायगोनल्स कौन से डायगोनल हैं? देखो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या मुझे प्रूव करना है? क्या क्या मुझे प्रूव करना है? देखो, टू प्रूव, मुझे एक बात तो ये प्रूव करनी है कि डायगोनल्स बराबर है, यानी AC और BD को मुझे बराबर दिखाना है। पहली चीज मुझे क्या दिखाना है कि AC और BD ये आपस में बराबर है, डायगोनल बराबर है, एक बात। दूसरी,
डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो डायगोनल के दो टुकड़े हो रहे हैं वो दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। एसी के दो टुकड़े हो रहे हैं एओ और ओसी, ये बराबर दिखाना है, और बीडी के भी दो टुकड़े हो रहे हैं बीओ और ओडी, इनको आपस में बराबर दिखाना है। दूसरी बात ये प्रूव करनी है। तीसरी बात ये प्रूव करनी है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने पर, 90 डिग्री पर, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी यहां पर दिखाना है मुझे कि 90 डिग्री बन रहा है। कहां पर बन रहा है, यानी ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये मुझे 90 डिग्री दिखाने हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई एक एंगल दिखाओगे बाकी सारे अपने आप 90 हो जाएंगे। तो मैं कह देता हूं कि भाई एंगल बीओसी बराबर एंगल सीओडी बराबर एंगल एओबी बराबर एंगल बीओसी, नहीं बीओसी हो गया, सीओडी हो गया, एओबी हो गया, एओडी हो गया, ये सब है 90 डिग्री। ठीक है, ये तीन बातें मेनली तुम्हें प्रूव करनी है। ये मैंने लिख दिया कि भाई ये तुम्हें प्रूव करना है। अब सबसे पहले अगर एसी और बीडी को बराबर दिखाना है तो वो दो ट्राइंगल उठाओ जिसमें एसी और बीडी आ रहे हो। एक काम करो, वही दो ट्राइंगल उठा लो जैसा कि पिछले वाले में किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से किया था, दो पड़ोसी ट्राइंगल उठाओ जिनका बेस कॉमन हो। दो पड़ोसी ट्राइंगल जिनका बेस कॉमन हो, तो मैंने उठाया एक डीएबी, एक क्या उठाया डीएबी, और दूसरा उठाया कौन सा सीबीए। ये दो पड़ोसी उठाए, इनका बेस ए बी, देखो डी ए बी उठाया और सी बी ए उठाया, जिसमें मुझे कॉमन बेस मिल रहा है। इन दोनों को जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो डी सी, ये वाला देख रहे हो सी डी ए, इसका पार्ट ए सी और इसका पार्ट सी बी ए का, सॉरी कौन सा दो ट्राइंगल मैंने उठा लिया है, डी ए बी, हाँ डी ए बी का पार्ट जो है बी डी और ए बी सी इसका पार्ट ए सी, दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे सीपी सी टी से। तो सबसे पहले इनको करते हैं। तो इसमें देखो डी ए बी में ध्यान से देखो, जो ए डी है ये बराबर है बीसी के, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलो ये एक बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ए बी तो कॉमन है ना भाई, ए बी मैंने सेम इसीलिए लिया था कि मुझे कॉमन मिल जाए। अच्छा, इन्होंने स्क्वायर बोल रखा था। अब हमेशा ये याद रखना कि जैसे कोई फिगर दिया हुआ है उसकी सारी प्रॉपर्टी आप प्रूविंग में यूज कर सकते हो एक्सेप्ट जो प्रूव करने को बोला है। यानी ये चीजें प्रूव करने को बोला है ये नहीं ले सकते। जैसे अगर मैं चाहूं कि यहां लिख दूं AC बराबर BD, नहीं लिख सकता क्योंकि ये तो मुझसे प्रूव करने को बोला है। तो ये तीन चीजें जो तुमको प्रूव करने को बोली है ये तुम प्रूविंग में अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। इसको छोड़कर स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी होती है सब इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे ये पता है कि स्क्वायर में सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो DAB का एंगल A और उधर से देखो CBA का एंगल B, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्यों, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, चलो तीन पार्ट मुझे मिल गए। क्या क्या मुझे मिला, दो साइड मुझे मिल गई और उनके बीच का एंगल मिल गया। जैसे मिला तो मैं कहूंगा कि भाई जो ट्राइंगल DAB है ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA के। कौन सी प्रॉपर्टी से, दो साइड मुझे मिली है और बीच का एंगल मिला है, ध्यान से देख लो जरा। ठीक है, ट्राइंगल पढ़ाते में मैंने बताया था कि भाई ट्राइंगल अच्छे से करना, क्वाड्रिलेटरल में काम आएगा। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका पार्ट BD और इसका पार्ट AC बराबर हो गए बाई CP CT से। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहला जो AC बराबर BD प्रूव करना था वो काम मेरा यहां पर हो गया। ये मैंने एक पार्ट प्रूव कर लिया। ठीक, चलो अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में मुझे AOOC और BO को OD के बराबर दिखाना है। ठीक है, यानी इन दो टुकड़ों को आपस में बराबर दिखाना है और इन दो टुकड़ों को आपस में बराबर दिखाना है। तो आप एक काम करो, एक ट्राइंगल ये उठाओ और एक ट्राइंगल ये उठाओ, है ना, और इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, हो जाएंगे आसानी से। तो इन ट्राइंगल, इस बार मैं कौन सा उठा रहा हूं, देखो AOB, और दूसरी तरफ से उठाओ ट्राइंगल कौन सा, COD। सबसे पहले देखो आमने सामने की साइड तो बराबर होंगी, तो जो AB है ये साइड CD के बराबर होगी। क्यों, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बराबर होती हैं। एक पार्ट मुझे मिल गया। जरा ध्यान से देखो वहां पर एंगल AOB को और COD को देखो, दोनों एंगल ध्यान से देखो जरा, AOB और COD को ध्यान से देखो। क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं?
बोलो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर दिखता है, तो ये आमने सामने के एंगल्स हो गए बराबर। दो चीजें मुझे मिल गई। एक एंगल और ले लो। अब एक एंगल और कौन सा ले सकते हो, ध्यान से देखना यार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी तो बराबर है, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही तो है। ये आमने सामने की साइड पैरेलल है, तो ये जेड बनाता हुआ आ रहा है, तो ऑल्टरनेट होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह से ये वाला भी ऑल्टरनेट होगा इसके, यानी तीनों एंगल्स बराबर है। लेकिन मुझे कोई दो का काम था, एक मैंने वर्टिकली अपोजिट लिख रहा है तो एक और ले लूंगा, चाहे ये ले लो चाहे ये वाला पेयर ले लो, यानी जेड बनाने वाला एक पेयर आप उठा लो। तो वहां से मैंने क्या निकाला कि भाई जो एंगल BAO है ये बराबर हो रहा है एंगल DCO के। और क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेट है। भाई दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गई, ठीक है। आप यहां आ जाओ, दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई, तो जो ट्राइंगल मेरा था AOB ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल COD के। कैसे हुआ है, बाई AAS। क्या ये बात समझ में आ गई, दो एंगल एक साइड से हम लोगों ने प्रूव किया। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, भाई इनके सारे पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो AO है वो बराबर हो जाएगा OC के, और इसका पार्ट BO ये बराबर हो जाएगा OD के। और ये कैसे होगा, बाई CPCT से हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं। ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बात हम लोगों ने प्रूव कर ली। चलो एक और पार्ट पे आते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई ये सारे एंगल 90 दिखाने, 90 दिखाने के लिए एक काम करो, पड़ोसी एंगल को उठाओ, ये ट्रायंगल्स को, ये वाला और ये वाला, ये अगल बगल वाले ट्रायंगल उठाओ और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने से क्या होगा कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जो पड़ोसी एंगल है ना, लीनियर पेयर वाले, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब लीनियर पेयर आपस में बराबर होते हैं, लीनियर पेयर का सम होता है 180, बराबर हो जाएंगे तो 90-90 ही बचेगा, और तो कोई चॉइस बचेगी नहीं, बस वो वहां पर हो जाएगा राइट एंगल। चलो अब इसको कर लेते हैं। तो कौन से दो ट्रायंगल मैंने कहा उठाओ, दो पड़ोसी ट्रायंगल उठाओ। कौन कौन से, इन ट्रायंगल ABO उठाओ एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ABO उठाओ, उधर से CBO उठाओ, एंड ट्रायंगल CBO उठा लो। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, AB और यहां पर देखो BC या CB, ये दोनों बराबर होंगे। AB है, ये CB के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर था मुझे पता है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। OB तो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, OB क्या हो गया, कॉमन। और मिल गई मुझे कितनी साइड, दो साइड। तीसरी साइड मुझे कैसे मिलेगी, देखो AO और OC हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो AO बराबर OC। अब यहां लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। कितने पार्ट देखो दिख गए मुझे, तीन पार्ट दिख गए। जैसे ये तीन पार्ट दिखे, जो ट्रायंगल ABO था ये तुरंत हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBO के। देखे रहना, हो सकता है कहीं कहीं गलती से मैं सिमिलर बोल दूं, ठीक है, क्योंकि 10th का सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक साथ हो रहा है तो मिक्सअप हो जा रहा है, ठीक है। तुम्हारे लिए बस ये जान लेना कि कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तीन साइड है तो SSS, क्योंकि सिमिलैरिटी तुम्हारे क्लास 10th में मिलेगी तुमको, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल SSS से हो गए सिमिलर, बोला था ना गलती करूंगा, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दोनों पड़ोसी एंगल AOB और COB ये हो गए बराबर। कौन से, एंगल AOB ये बराबर हो गया एंगल COB के। AOB और COB बराबर हो गए बाई CPCT। बोलो क्या ये बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। CPCT से ये दोनों एंगल हो गए बराबर। अच्छा, इन दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, AOB और COB ये है लीनियर पेयर, सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो AOB प्लस COB ये बराबर कितना हो गया, 180। क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर है। और ये दोनों बराबर है, AOB और COB बराबर है, तो मैं COB को हटाकर AOB लिख सकता हूं, या फिर AOB प्लस COB, चूंकि दोनों बराबर है तो दो बार AOB लिख सकता हूं, तो 2AOB लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2AOB बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। थोड़ा और कोने में आते हैं, तो AOB बराबर कितना हो जाएगा, AOB तुम्हारा हो गया
180 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? एओबी को मैंने दिखा दिया 90 डिग्री। सिमिलरली लिख करके लिख दो, सिमिलरली जो बाकी बचे थे, कौन कौन से बचे थे, ये सब भी क्या हो जाएंगे, बीओसी बराबर सीओडी बराबर एओडी, ये सब भी कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? बस आगे लिख देना, हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, यही पूरी बात, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, ये पूरी बात लिख देना यहां पर, बस हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। अब जब लेंदी क्वेश्चन आएगा तो नंबर भी देकर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? आगे चलें, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले 1 मिनट रुको, मैं इसको सेव कर देता हूं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी ये जो एसी है ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहां पर जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये प्रूव करने को बोला है। पैरेललोग्राम है, ये बात ऑलरेडी हम लोगों को पता है, और एबीसीडी को बाद में रोम्बस करना है। तो आप सबसे पहले देखो क्या करो, मुझे जो गिवन इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है वो क्या क्या दी है। गिवन इंफॉर्मेशन में ये है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो बीएसी है ये बराबर होगा डीएसी के। समझ में आ गई बात? ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, क्यों? क्योंकि एसी इनको बाइसेक्ट कर रहा है। हमको प्रूफ करना है कि सी भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक, चलो यहां आ जाते हैं प्रूफ। आप एक काम करो, बीएसी और डीएसी आपको बराबर गिवन है, तो पहले इस बात को लिख दो कि भाई जो बीएसी है ये डीएसी के बराबर है, और ये बात गिवन है हमको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा बीएसी को ध्यान से देखो भाई, ये जो मेरा एंगल बीएसी है, यहां से देखना बीएसी, ये है एंगल बीएसी, और दूसरा एंगल जो एसीडी है, ये देखो ये जेड वाली डिजाइन कितने लोगों को दिखाई दे रही है यहां पर? और जहां भी जेड वाली डिजाइन दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाओ कि ये दोनों एंगल कौन सा पेयर बना रहे हैं, ऑल्टरनेट का पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बीएसी मेरा होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, एसीडी के, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, अब देखो एक और जेड, यहां पे देखो एक और जेड कौन सा है, ये देखो, ये भी तो पैरेलल है दोनों लाइंस। ये लाइन जो है ये पैरेलल, ये देखो यहां पर भी तो जेड बना, तो ये जो दोनों एंगल जेड बना रहे हैं ये भी तो ऑल्टरनेट का पेयर होगा, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, तो भाई इनका नाम लिख दो। कौन से दो एंगल हैं? एक तुम्हारा देखो डीएसी, और ये बराबर होगा इधर से किसके, बीसीए के। सारी बातें समझ में आती जा रही हैं कि नहीं? ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये तीसरी बात हो गई। अब बाई 1, 2 एंड 3 देखो, बाई 1, 2 एंड 3। एक बात मुझे ये बताओ यार, यहां पर जरा ध्यान से देखो, जो ये एंगल है ना तुम्हारा, ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके, और ये भाई साहब बराबर किसके हैं, इसके, और ये बराबर किसके हैं, इसके। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई ये दोनों आपस में है बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हमने दिखा दिया, ये वाला इसके बराबर दिखा दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? क्या कोई डाउट तुमको लग रहा है? यहां पर देखो, बीएसी बराबर है डीएसी के, डीएसी बराबर है बीसीए के। ठीक है, क्लियर होती जा रही बात कि नहीं? तो ये जो सारे एंगल्स होंगे
भाई ये इसके बराबर दिया था, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। BAC DAC के बराबर है, ये पहले से दिया था। BAC ACD के बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट है। DAC BCA के बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो एंगल होगा तुम्हारा ACD, क्या ये बात समझ में आ गई है, नहीं है, किसी को डाउट लग रहा है? इन तीनों बातों से हम कह सकते हैं कि जो ACD है ये बराबर किसके हो जाएगा, BCA के। और जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर होंगे, हम कह सकते हैं कि AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C ऑल्सो। AD बाइसेक्ट्स एंगल C। ये एक बात प्रूव हो गई जो हमको करना था, यानी मेरा पहला पार्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर प्रूव करना है। वो पैरेललोग्राम, नहीं स्क्वायर नहीं, इसको क्या प्रूव करना है, रोम्बस। वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, वो रोम्बस बन जाता है। यानी अगर मैं AB और BC को बराबर दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं कि ये AB और ये BC आपस में बराबर हो जाएं, तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB बराबर है CD के, BC बराबर है AD के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ही मैं AB को BC के बराबर करूंगा, AB BC के बराबर हो जाएगा, BC AD के बराबर हो जाएगा, और AB और CD भी आपस में बराबर है, तो ये जो BC है वो CD की भी बराबर हो जाएगा। नहीं, कुल मिला के घूम फिर के चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को बराबर करना है। एक बात ये बताओ, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, कुल मिला के जो चारों एंगल थे ये आपस में बराबर थे? बोलो हाँ या ना। ये चारों एंगल्स आपस में क्या थे, बराबर थे। तो इस वाली इंफॉर्मेशन से, इसी इंफॉर्मेशन से जो तीन इक्वेशन हमने बनाए थे, इससे हम ये कह सकते हैं, बाई 1 2 एंड 3 से हम क्या कह सकते हैं, बाई 1 2 एंड 3, इन तीन इक्वेशन से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो BAC है ना, वो बराबर है किसके, BCA के। इसके बराबर हो जाएगा, BCA के। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो बहुत सिंपल है, BAC बराबर है DAC के और DAC बराबर है BCA के, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? या 1 2 3 ना लिखो, सिर्फ 1 और 3 लिख दो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बाई 1 एंड 3, BAC DAC के बराबर, DAC BCA के बराबर, तो BAC, ये हट गया, BAC ये बराबर हो गया किसके, BCA के। और जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर हुए, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स के बराबर होते ही उनके आमने सामने की साइड्स भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में आप चले जाओ, इन ट्रायंगल BAC में जरा ध्यान से देखो, जो एंगल BAC था ये एंगल BCA के बराबर हम लोगों ने कर दिया, इसलिए AB और BC बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर हो जाएंगी? ये साइड्स हैं अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये AB और BC आपस में हो गए बराबर। जैसे ही इसकी एडजेसेंट साइड बराबर हुई, बस चारों साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। AB BC के बराबर हमने दिखा दिया, एंड BC पहले से पता है कि किसके बराबर था, AD के बराबर, कॉमा AB बराबर था CD के। क्यों बराबर था? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इन दोनों बातों से क्या रिजल्ट निकला, AB BC के बराबर, BC AD के बराबर, AB CD के बराबर। इसका मतलब AB BC CD और DA ये चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जैसे ये चारों साइड बराबर हुई, हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, क्लियर है? चलें अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो तो ABCD इसमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक ABCD एक रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल वे A एज वेल एज एंगल C।
इसको ले जाकर मिला दो, बाइसेक्ट हो रहा है कौन, ये दोनों एंगल आपस में और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। बाइसेक्ट का ही मतलब हुआ, गिवन इंफॉर्मेशन में लिख दो। आपको क्या दे रखा है, देखो एंगल BAC ये बराबर है एंगल DAC के, एंड एंगल DCA ये बराबर दे रखा है BCA के। क्लियर हो गई बात कि नहीं? क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों बराबर है। जिस तरह पैरेललोग्राम में जैसे ही एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाती हैं वो पैरेललोग्राम तुरंत रोम्बस बन जाता है, वैसे ही इसमें देखो स्क्वायर प्रूव करना है तो वो रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाती हैं वो स्क्वायर बन जाता है। यानी वो पहले क्या बोला था, वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाती हैं वो तुरंत रोम्बस बन जाता है, और वो रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड अगल बगल वाली साइड पड़ोसी साइड ये जैसे ही बराबर होती है वो एक स्क्वायर बन जाता है। तो मुझे क्या करना है, AB को BC के बराबर तुम्हें प्रूफ करना है, AB और BC को बराबर दिखाना है। अगर मैं इन दोनों एंगल को बराबर दिखा दूं तो इसके सामने ये इसके सामने ये अपने आप तुरंत बराबर हो जाएंगी, यही काम मुझे करना है। तो देखो भाई एंगल A और एंगल C बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। एंगल A और एंगल C बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बराबर होते ही हैं, और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आप लिख दो, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर A और C आपस में बराबर है तो A का हाफ और C का हाफ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा या नहीं? A का हाफ तुम क्या ले लो, BAC, और C का हाफ तुम कौन ले लो, उधर से BCA ले लो। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने क्या किया कि भाई बाइसेक्ट हो रहा था ना, बराबर बराबर पार्ट में बट रहा था ना, तो मैंने BAC को BCA के बराबर दिखा दिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। जैसे ही BAC और BCA बराबर हुए तो आप कहोगे कि इन ट्राइंगल ABC BAC को मैंने बराबर दिखा दिया है किसके, BCA के। यहां लिखोगे ये बात तुम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। जैसे ही BAC और BCA बराबर होंगे इनके आमने सामने की साइड यानी AB और BC बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं किसके, ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर दे रखे हैं तो उनके आमने सामने की साइड होती है बराबर। अच्छा, बट AB जो है ये पहले से बराबर है किसके, CD के, एंड BC पहले से बराबर है किसके, AD के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो AB BC के बराबर है, BC AD के बराबर है ना, और AB CD के बराबर है, तो कुल मिला के ये सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब वो रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड बराबर हो जाए उसको स्क्वायर बोल देते हैं, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल तो ये ऑलरेडी था, ठीक है। चलो अब आगे क्या कह रहा है, डायगोनल्स BD बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा है, एंगल B एज वेल एज एंगल D। यानी डायगोनल BD जो है वो B और D दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एक फिगर बनाओ, ये वाला मैं हटा देता हूं, देखो समझ गई होगी, या तो इसका तो काम है, ये एक काम करो यहीं पे मैं बना देता हूं, ठीक है, ये ठीक है, और BD यहां पर मैं बना देता हूं CD। इस बार प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं, है ना, ठीक है। कौन से ट्राइंगल उठाओ, एक ADB उठाओ, एक CDB उठाओ, देखो जरा कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। कौन से दो ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे,
इन ट्राइंगल ADB और दूसरा उठाओ कौन सा, CDB। ADB और CDB को उठाओ, इसमें देखो कौन किसके बराबर है। देखो ये स्क्वायर हो चुका है, तो हम लोग एक काम करेंगे कि भाई जो AD है ना वो CD के बराबर है। क्यों? अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट ना लिखो, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा पार्ट कर रहे हैं, पहले पार्ट में हम दिखा चुके हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो AD और CD हो गया बराबर, एक बात हो गई, ठीक है। BD हम दिखा सकते हैं कि भाई कॉमन है, BD को हमने क्या दिखा दिया कि कॉमन है। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो हमने दिखाया कि AD बराबर है CD के, DB बराबर है, और AB और BC भी तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? साइड ऑफ स्क्वायर है कि नहीं है भाई? तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे ADB, ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, CDB के। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज करी है, बाई SSS। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके सारे पार्ट बराबर हो जाएंगे। ADB किसके बराबर हो जाएगा, CDB के। यहां आ जाओ, इसलिए ADB बराबर किसके, CDB। एंड दूसरा इधर भी इस तरह से ले लो, ABD ये बराबर हो जाएगा किसके, CBD के। तो हो गया बाइसेक्ट। अब लिख देना यहां पर, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो इस इंफॉर्मेशन का तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं, इसको हटा देता हूं मैं। यहां पे मैं लिख देता हूं टू प्रूव, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि क्या करने वाले हो। टू प्रूव में ABCD को स्क्वायर करना था, और BD बाइसेक्ट्स एंगल B का मतलब क्या प्रूव करना था, एंगल ADB ये बराबर किसके, एंगल CDB के, एंड एंगल ABD बराबर एंगल CBD के। ये प्रूव करना था। प्रूफ यहां से तुम्हारा शुरू हो रहा है। ये वाली इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन थी, नोट कर लो इसको। इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। पैरेललोग्राम ABCD है, 2 पॉइंट्स P एंड Q है, टेकन बाय एंगल BD सच दैट DP और BQ बराबर है। हमको APD और CQB को करना है कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन से दो ट्राइंगल उठाने हैं, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। देख लो जरा, यहां पर मैं इसको वो कर देता हूं पहले। APD तुम्हारा देखो ये वाला है, और CQB देखो तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में। अब देख लो कौन कौन से पार्ट इसमें बराबर है। भाई ABCD था पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम था, तो आमने सामने की साइड होगी बराबर, तो इसकी साइड AD और इसकी साइड BC बराबर होगी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं? एक पार्ट हमको मिल गया बराबर। अब उसके बाद हमको कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, DP और BQ हमें बराबर दिखाई दे रहा है, यानी इसका पार्ट DP और इसका पार्ट BQ बराबर है कि नहीं? तो DP बराबर BQ, ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन थी। दो इंफॉर्मेशन मेरे पास हो गई। उसके बाद जहां पर भी पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल काटती हुई जाएगी, वहां पर तुरंत तुमको अल्टरनेट दिखना चाहिए। ये देखो Z बनाया, ये Z बनाया, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वहां से उठाओ कौन सा, एंगल ADP, और इधर से उठाओ कौन सा, एंगल CBQ। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ऑल्टरनेट है, ठीक, ऑल्टरनेट है। इससे ये प्रूव हो गया तुरंत कि जो APD है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, CQB के। बाई हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, साइड एंगल साइड। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका पार्ट AP और इसका पार्ट CQ प्रूव हो गया किससे, CPCT से। क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। ये एक पहली बात प्रूव हो गई, ये दूसरी बात प्रूव हो गई। दो बातें हम लोगों ने प्रूव कर ली। इसके बाद आ जाओ
कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? ए क्यू बी और सी पी डी। तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी और दूसरा कौन सा है? ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, ध्यान से देखो कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा है। ए क्यू बी मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा है और इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। फिर दिख रहा है आमने सामने की साइड मुझे बराबर दिख रही है कि नहीं? भाई ए बी इसकी साइड है और सी डी उसकी साइड है, बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्या कोई दिक्कत? पहला पार्ट देखो ये बिल्कुल वैसे ही आएगा, बी क्यू। अब इसका पार्ट देखो बी क्यू और इसका पार्ट तुम्हारा कौन सा था? वो पी डी। ये गिवन था भाई, ये बी क्यू और सी देगा, डीपी और बी क्यू देखो यहां पर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ये देखो डीपी और बी क्यू यहां गिवन है कि नहीं है? तो ये वाली इंफॉर्मेशन ले ली। और तीसरा वही ऑल्टरनेट फिर यहां पर मिलेगा, इस बार ऐसे मिलेगा। देखो ये वाला और ये वाला है मेरे काम का कि नहीं? आपने अगर देखो तुमने आंख का इस्तेमाल किया और ट्राइंगल अच्छे से चूज कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा, यानी दिख जाएंगे तुम्हें एंगल्स। एंगल दिख गए, काम खत्म। तो ये हो गया ए बी क्यू और उधर से तुम्हारा ट्राइंगल कौन सा हो गया? सीडीपी, एंगल सीडीपी। ये ऑल्टरनेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले के पैटर्न पे, कुछ भी चेंज नहीं है। अपोजिट साइड ली है हम लोगों ने, एक गिवन इंफॉर्मेशन यूज किया है, ऑल्टरनेट एंगल यूज किया है। जैसे ही ये किया ट्राइंगल ए बी क्यू या ट्राइंगल ए क्यू बी, ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी पी डी के। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई है? वही पिछली वाली, बाई साइड एंगल साइड। ये हमारा तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। जैसे ही ये दोनों पार्ट बराबर हुए, ए क्यू और सीपी तुरंत बराबर हो गए बाई सीपी सीटी से, चौथा पार्ट हमारा हो गया। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? चार पार्ट हम लोगों ने बराबर दिखा दिए। अब कह रहा है एपी सीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो एक काम करो, एपी और सीक्यू बराबर है, इसको पहली बात डालो, और ए क्यू और सीपी बराबर है, इसको दूसरी बात डालो। दो इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन हम लोगों ने जो बनाया उसमें हम लोगों ने क्या क्या निकाला? हम लोगों ने ये सीखा है भाई कि जो एपी है, कहां गया एपी? ये देखो एपी और सीक्यू आपस में बराबर है, दिखाई दे रहा है? ये हम प्रूव कर चुके हैं, एपी और सीक्यू आपस में बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और ए क्यू और सीपी, यहां देखो इसको भी बराबर प्रूव कर चुके हैं, हाँ या ना? जिस भी क्वाड्रिलैटरल की आमने सामने की साइड बराबर हो जाए वो तुरंत क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इन क्वाड्रिलैटरल एपीसीक्यू क्या क्या बराबर है? एपी बराबर सी क्यू एंड ए क्यू बराबर सीपी। ठीक है, बाई 1 और बाई, ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने वहां से निकाल ली। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर चाहे आप रीजन लिख सकते हो, quadrilateral whose opposite sides are equal is a parallelogram। प्रूव हो गया ये सारे पार्ट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम देखते ही आमने सामने की साइड बराबर हो गई, परपेंडिकुलर दे रखा है, 90 मिल जाएगा। शो दैट एपीबी सीक्यू, तुरंत दो ट्राइंगल उठा लो। इन ट्राइंगल, पहले पार्ट में क्या करना है? इन ट्राइंगल एपीबी, और ट्राइंगल कौन सा उठाना है? सीक्यूडी। ध्यान से देखो जो दो ट्राइंगल तुम लोगों ने उठाए हैं वो कौन कौन से हैं? एपीबी, देखो ये वाला है एपीबी, ये पूरा। दूसरा कौन सा है? देखो दूसरा है तुम्हारा सीक्यूडी, सीक्यूडी देखो ये वाला है पूरा। इन दो ट्राइंगल में हम लोगों को कौन कौन से पार्ट्स इक्वल मिल सकते हैं?
सबसे पहले ए बी और सी डी बराबर मुझे मिलेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पार्ट हमको मिल गया, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? एक पार्ट मिल गया। चलो भाई दूसरा देखते हैं। एपीबी में देखो, एपीबी 90 बना रहा कि नहीं, बोलो। यहां देखो ये 90 बन रहा, और यहां पर सी क्यू डी भी 90 बन रहा। दूसरा पार्ट भी मुझे मिल गया। कौन सा मिला मुझे? देखो एपीबी ये बराबर किसके है? सी क्यू डी के। क्यों? ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, तो 90 बनाएंगे। मुझे मिल गई कितनी चीजें? दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज मुझे चाहिए। अब तीसरी चीज मैं कैसे ढूंढूं? देखो ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, और ये जेड वाली डिजाइन पे ध्यान दो। जैसे ही जेड दिखा, दिमाग तुम्हारा काम करना चाहिए कि भाई ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल है भाई, सीधी सी बात है। तो ए बी पी लिखो, इसको बराबर लिखो सी डी क्यू के। रीजन यहां क्या लिखो? ऑल्टरनेट एंगल्स। दो एंगल मुझे मिल गए, एक साइड मिल गई, मेरा काम हो गया। ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? सी क्यू डी के। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज करी है? बाई एंगल एंगल साइड यूज किया है हम लोगों ने। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एपी और सी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे? बाई सी पी सी टी। ये इसका दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये भी हो गया। एक ये प्रूव करना था और एक ये प्रूव करना था। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और बचता है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए किया था। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल सी डी है, ए डी बी सी के बराबर है। शो करना ए बराबर बी, सी बराबर डी, और ये काम करना है। देखो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। कंस्ट्रक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन वहीं से उठाकर चेप देना, सीधे उठाकर। समझ गए कि नहीं? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं भाई। गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम हम किसको बोलते हैं? जिसमें एक पेयर क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। ठीक है, एक पेयर क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। एक पेयर पैरेलल का ये दे रखा है। दूसरी इंफॉर्मेशन इन्होंने ये दे रखी है कि ए डी और बी सी आपस में बराबर है। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। बाकी प्रूफ क्या क्या करना है वो वहां पे लिखा हुआ है। मैं सीधे प्रूफ पे चलता हूं। प्रूफ से पहले तुम्हारी बुक में कंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लिख कर आए, तो तुमको ये क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तुमने खुद से किया है। तो मैंने एक क्या किया है? ड्रॉ किया है सीई पैरेलल ड्रॉ किया है किसके? एडी के या डीए के। यानी यहां से जो सीई है ये पैरेलल गई है किसके? एडी के। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है, सीई पैरेलल एडी, ठीक है। और ई कहां पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन ए बी, लाइन ए बी, ठीक है, या लाइज ऑन प्रोड्यूस्ड लाइन ए बी, यानी ए बी को प्रोड्यूस करने पर आगे जाकर ई इस पे लाई कर रहा है। इतनी बात हो गई। अब प्रूफ पर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले देखो, ए बी सी डी के पैरेलल था, ये बात गिवन थी। ए बी सी डी के पैरेलल था, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। और ए बी पर ही ई लाई कर रहा है, तो ए ई भी पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ई को हमने कहां लिया है? ए बी पर ही लिया है, ठीक है। ए ई पैरेलल हो गया सी डी के। अच्छा, और ए डी पैरेलल सीई, ये भी हमको कहां से मिला है? बाई कंस्ट्रक्शन। इसलिए एईसीडी एक पैरेललोग्राम बन गया। बोलो क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? अपोजिट पेयर जैसे ही बराबर हुए, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम में क्या होता है? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ए प्लस ई बराबर 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। क्यों?
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख लो या फिर कोइंटीरियर एंगल लिख लो, जो भी लिखना हो। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, अब आप ये बताओ, इसको एक बार डाल के छोड़ दो, इन ट्राइंगल। अच्छा, अब यहां से एक और चीज देखो, एडी और ईसी बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड, तो आपस में बराबर होगी। और एडी बराबर दे रखा था बीसी के, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। एडी ईसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है, ये बात गिवन थी, इसलिए ईसी और बीसी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। अब इन ट्राइंगल देखो कौन से, बीसीई में या बीईसी में। देखो इन ट्राइंगल बीईसी में हमने कहा कि ईसी और बीसी बराबर है, ठीक है। ईसी बीसी बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो सीबीई ये बराबर हो जाएगा एंगल ई का, यानी ये दोनों एंगल आपस में हो गए बराबर। मैंने देखो क्या क्या किया है, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। एडी बराबर है ईसी के, क्योंकि ये एईसीडी पूरा पैरेललोग्राम था। एडी ईसी के बराबर और एडी बीसी के बराबर पहले से दे रखा था। एडी बीसी के भी बराबर है, एडी ईसी के भी बराबर है, तो बीसी और ईसी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जैसे ही ये दोनों आपस में बराबर हुए, एक ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में हो गए बराबर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब चलो आगे चलो, इसको डाल दो दूसरी बात। ये कौन सी बात हो गई? दूसरी। ये सब काम की बात है, इसको डालते। अब इसके बाद आ जाओ यहां पर, ये सब समझ में आ गया। यहां पर देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है, यहां पर देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि जो एंगल ABC है और एंगल CBE है, ये 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ये हो गई तीसरी बात। अब समझो, पहली बात, A और E का सम 180 है, ABC और CBE का सम भी 180 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए बाई 1 और 3। ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं? तो A प्लस एंगल E ये बराबर होगा किसके? एंगल ABC प्लस एंगल CBE के। E और CBE बराबर है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 2 में। तो E को हम CBE से कट कर सकते हैं, तो एंगल A बराबर किसके आ गया? एंगल ABC के। और ABC कुछ और नहीं है, देखो एंगल B है, तो इसका मतलब ये निकला कि एंगल A और एंगल B हो गया बराबर। ये मैंने कट कैसे किया है? बाई इक्वेशन 2 भाई, क्योंकि E और CBE बराबर हो गए थे। ये पहला पार्ट मेरा हो गया प्रूव। क्या बात समझ में आ गई? A B के बराबर हम लोगों ने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। समझ में आ गया है कि नहीं? A B के बराबर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है? A B के बराबर हो गया, अब मुझे C को D के बराबर प्रूव करना है। कहां पे प्रूव करूं भाई? आगे जगह है? ओह, चलो भाई इसी में देखते हैं। मुझे क्या करना है? C को D के बराबर। इसी के अंदर चलते हैं, देखो दूसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे हम लोग। A प्लस D, देखो इन दोनों को मिलाकर 180 आना चाहिए। A प्लस D कितना आना चाहिए? 180, ठीक है। और एंगल B प्लस C भी कितना आना चाहिए? 180। रीजन क्या है? ये सब को इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल्स। भाई देखो ये दोनों पैरेलल थी तो ऐसे कट किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर का पेयर है, सम 180 होगा। ये वाला और ये वाला भी को इंटीरियर का है, तो सम 180 होगा। इसलिए इन दोनों बातों को जब कंबाइन करोगे तो A प्लस D भी 180 है, B प्लस C भी 180 है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। A को B के बराबर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, तो A और B यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल C बराबर एंगल D हो जाएगा। और यहां से दूसरी बात प्रूव हो जाएगी। ये हो गई दूसरी बात प्रूफ। तीसरा देखो, ABC और BAD को मुझे करना है कॉन्ग्रुएंट, ABC और BAD को। तो अब ये देखो आसानी से हो जाएगा, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे बना लो, एक यहां से एक डायगोनल खींचो, BC और AD बराबर दे रखा था पहले से,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, एक ऑल्टरनेट का पेयर मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? उसके बाद AC और BD को मुझे क्या करना है, बराबर करना है, तो वो भी तुम लोग बराबर कर ही लोगे, ठीक है। जगह बची नहीं है, छोड़ देता हूं मैं, एक पार्ट तुम लोगे करने के लिए, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बता मैंने दिया ही है, तुमको करना क्या है, डायगोनल खींच लेना, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लेना। अब कॉन्ग्रुएंसी इतना ज्यादा कर चुके हो कि इसमें दिक्कत तुम्हें आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यहीं पे खत्म करते हैं, हो जाएगा कि नहीं? देखो 2 हो ही गया, 2 तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं, बाकी सब मैंने किया है, बस ये 2 छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। और इतना तुम लोग कर सकते हो, नहीं आएगा तो भाई पूछ लेना, अगर किसी से नहीं लगता है तो कमेंट करके बता देना कि उसका भी 2 पार्ट नहीं लगा, तो अगले लेक्चर में जब 8.2 करा रहा हूँ तो इसको भी कवर कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल हो जाएगा इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, क्योंकि अच्छे खासे पार्ट इक्वल मिल गए, BD के बराबर मिल गया, सॉरी CD के बराबर मिल गया, AB के बराबर मिल गया, तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। डायगोनल खींचोगे तो अल्टरनेट के पेयर बराबर मिलेंगे, इधर से डायगोनल मारोगे अल्टरनेट के पेयर बराबर मिलेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सफिशिएंट पार्ट्स तुमको मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो अब ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, ठीक है। हट जाता हूं मैं, 2 पार्ट तुम लोगों को करने हैं, वो तुम लोग खुद से कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिड पॉइंट थ्योरम के साथ, और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो।